हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फिर से लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी समांतर श्रेणियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 के क्वेश्चन है बच्चों। समांतर श्रेणियों से क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आपको 75 में से 75 नंबर यहाँ पर देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी 90%। अगर आपको बनाना है तो आपको पेपर के भरोसे नहीं रहना है। पेपर के भरोसे वही बच्चे रहते हैं जो सिर्फ पास होते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य 90% का है बच्चों तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सारे को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने बहुत सी बार करवा दिया बच्चों। देखो एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो दिया है ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कॉपी में। पहले हल करके दिया है क्या दे रखा है, ए बराबर क्या है 2, यानी कि प्रथम पद क्या है आपका 2। ठीक है, डी यानी कि सार्वंतर क्या है बच्चों, यानी कि इनका अंतर कितना दे रखा है 5। ठीक है, जैसे कि 2 2 से कितना बढ़ के है 5 बढ़ के, फिर 7 7 से फिर 5 बढ़ के 12 हो जाएगा। ऐसे सारा अंतर हम निकालते हैं बच्चों। और एन हमें दे रखा है बच्चों 10, 10वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि ए एन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, एन की संख्या दे रखी है लेकिन ए एन ये वाला हमें पता नहीं है, तो ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आप रट लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में डी। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ मान रखेंगे। देखो ए एन का मान 10 है, ए का मान यानी कि प्रथम पद 2 है, प्लस एन का मान क्या है अपने पास 10 माइनस 1 गुणा में डी, यानी कि डी का मान क्या है 5। ये 5 मैंने यहाँ पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो 10 में से 1 गया तो 9 यहाँ पर बचा। ठीक है, अब देखो 9 5 45, 45 और 2 हो जाएगा आपका 47। ठीक है, तो ए 10 का मान क्या निकल गया है बच्चों 47। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, अतः एपी का 10वां पद क्या होगा 47 है। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, एपी दे रखी है आपके पास 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद पूछ रहा है इस बार, हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले दिया है ए क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या है अपने पास 21, तो हमने 21 लिख दिया। डी यानी कि सार्वंतर देख लो, इनका अंतर कितना दिख रहा है आपको 3 का अंतर, यानी कि ये घटते क्रम में माइनस हो रही है, तो -3 आपका सार्वंतर होगा बच्चों। ठीक है, एन कितना आपके पास -81 और एन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। एन हमारे पास 81 है, ए का मान 21 है, एन -1 यानी एन का हमें ज्ञात करना है, तो ये एज इट इज रहेगा गुणा डी का मान -3 है। ठीक है, अब देखो -81 एज इट इज, यहाँ पर 21 भी ऐसा कैसे रहेंगे, अब 3 का गुणा इसमें होगा फिर 1 में होगा, तो 3n 3n 3 एकम 3 -3, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो -81 एज इट इज ये हो जाएंगे। देखो 21 और 3 कितने होते हैं बच्चों 24, ये 24 और ये माइनस के 3n, क्योंकि बराबर से उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो गई सही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके बता दिया बच्चों। ठीक है, संख्या संख्या एक तरफ कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और -81 है ही अपने पास, और -3n। अब देखो ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस 105 और ये माइनस के 3n। देखो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारा n का मान क्या निकल के आएगा 105/3, तो ये कितनी बार कट जाएगा 35 बार कट जाएगा, तो अपना n का मान क्या है 35। यही आपका क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। तो आप लिख सकते हो, अतः एपी 35वां पद क्या है -81 है, 35वां पद होगा एपी का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये वाला करना है। ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब 3 का पूरा पूरा उनमें भाग चला जाएगा। 2 अंक वाली कितनी संख्या है ऐसी, तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी, सबसे पहले 2 अंक में सबसे पहले होगी 12 15 18, ऐसे डैश डैश करके 99 तक आपकी जाएगी बच्चों। 2 अंक की ही पूछा है इसने सिर्फ, तो ये बच्चों आपको एक समांतर श्रेणी में दिख रही होगी। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, प्रथम पद निकालेंगे इसका। प्रथम पद होता है इसका 12, सार्वंतर हो जाएगा बच्चों इनका 3,
और एन संख्या कितनी है आपके पास 99। ठीक है, हमें एन की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा दो बच्चों, बहुत ईजी है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना बच्चों। ठीक है, तो एन हमारे पास 99 है, ए का मान 12 है, एन हमें ज्ञात करना है बच्चों, और डी का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस 3 का गुणा इस एन में भी होगा और इस 1 में भी होगा, तो 3n और माइनस के 3। ठीक है, अब देखो 12 को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये माइनस के बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा 3n माइनस 3 ये बचा। ठीक है, तो अब देखो 99 में से 12 जाएंगे 87 बचे आपके पास, 3n माइनस 3 एज इट इज। फिर इस 3 को इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे 90 और इसके इक्वल्स टू में होंगे 3n। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है, तो 90 बट्टा में ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो बच्चों आपके पास फाइनल 30 आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य कितनी संख्या है बच्चों 30 संख्याएं होगी, जो 3 से विभाज्य होगी 2 अंकों वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, यानी कि 4 से कितनी संख्या ऐसी जो विभाज्य होती है बच्चों। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच गुणज क्या हो जाएगा, पहले 12, 16, 20, 24 ऐसे डैश डैश करके लास्ट में 248 बचेगा अपना। ठीक है, 250 से कम 248। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिख रही है आपको, तो ए का मान हो जाएगा आपका 12 प्रथम पद, सार्वंतर कितना दिख रहा है आपको 4 का, तो डी आपका मान सार्वंतर डी 4 हो जाएगा, और ए एन कितना आपके पास 248। बस कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला रख दो, आराम से सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ए एन का दे रखा है, ए का मान लिख दिया, डी का मान भी लिख दिया। अब इस 4 का गुणा इस एन में भी होगा और इस 1 में भी होगा, तो 4n और 4 एकम 4। ठीक है, 248 हो गए। अब 12 प्लस के है, 4 माइनस के है, तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 8 प्लस 4n। ठीक है, फिर 8 को इधर लेके आ गए हम बच्चों, तो यहाँ पर घट के क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। 4n एज अ टेस्ट चल रहा है। अब हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो 240 बटा 4, तो ये कट जाएगा बच्चों 60 बार, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों 60। तो यहाँ पर अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है बच्चों 60 संख्या होगी। 4 की कितनी संख्या होगी 60 गुणज होंगे बच्चों, टोटल 60 वाली संख्या होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया बच्चों सारे अच्छे से रट लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनने वाले बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।